नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर, शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण वर्गीकरण पर। यह विषय सिर्फ आरक्षण की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य, शिक्षा, नौकरियां और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। मातंग समाज महाराष्ट्र का प्राचीन समाज है, जिन्हें पहले अछूत, दलित या नीच जाति कहकर सामाजिक रूप से भेदभाव झेलना पड़ा। अंग्रेजों के जमाने से लेकर स्वतंत्रता के बाद भी मातंग समाज को शिक्षा, नौकरी और समाज में बराबरी नहीं मिली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने SC/ST के लिए आवाज उठाई और संविधान में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया। इसी के तहत मातंग समाज को SC कैटेगरी में आरक्षण मिला। शुरुआत में मातंग समाज को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण से फायदा हुआ। कई लोग सरकारी पदों तक पहुंचे। अगर हम बात करें पूरे SC समाज की, तो महाराष्ट्र में SC समाज की कुल 59 उपजातियां हैं, जिनमें मातंग भी शामिल हैं। धीरे धीरे समाज में यह सवाल उठने लगा कि आरक्षण का असली फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है, जबकि बाकी समाज पीछे रह गया है। मातंग समाज का कहना है कि SC आरक्षण का ज्यादा फायदा बौद्ध समाज को मिल रहा है। सरकारी नौकरी, शिक्षा और राजनीति में ज्यादातर पद बौद्ध समाज के लोगों को मिले हैं, जबकि मातंग समाज की स्थिति अब भी बहुत पिछड़ी हुई है। कई सर्वे और रिपोर्ट बताते हैं कि मातंग समाज शिक्षा और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है। मातंग बच्चों की पढ़ाई का औसत स्तर कम है और ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। ग्रामीण मातंग समाज अब भी गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहा है। SC के लिए जो आरक्षित सीटें MLA, MP, झड़पी पंचायत आदि की होती है, वहां भी बौद्ध समाज का दबदबा ज्यादा है। मातंग समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसीलिए मातंग समाज चाहता है कि अलग हिस्सा मिले, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसी आधार पर उनका कहना है कि बिना वर्गीकरण मातंग समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब SC कोटे में भी अलग अलग उपजातियों को उनका हिस्सा तय करके आरक्षण बांटा जाए। उदाहरण के तौर पर, जैसे मातंग समाज के लिए 2 सीट, बौद्धों के लिए अलग परसेंटेज, मांग के लिए अलग, चमारों के लिए अलग और एक्सेट्रा। और इस पर समाज में गहरा विवाद भी हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इससे सबको बराबरी का मौका मिलेगा, तो कुछ कहते हैं कि इससे समाज और बढ़ जाएगा। वही दूसरी तरफ बौद्ध समाज मातंग आरक्षण वर्गीकरण की मांग को समाज के लिए घातक कहता है। उनका कहना है कि SC समाज के लोग पहले से ही एकजुट होकर संघर्ष नहीं करते हैं। अब उपजातियों में और ज्यादा विभाजन होगा। मातंग बनाम बौद्ध, मातंग बनाम चमार जैसी राजनीति बढ़ सकती है। पहले मातंग समाज SC ओपन कैटेगरी में compete करता था। अब यदि वर्गीकरण हुआ तो सीमित आरक्षण में ही प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर मातंग समाज को सिर्फ 2% आरक्षण मिला, तो लाखों छात्रों को बहुत कम सीटों के लिए लड़ना होगा। एक बड़ा वोट बैंक बट जाएगा। राजनीतिक पार्टियां समाज को बांटकर अपना फायदा उठाएंगी। पहले पूरा SC समाज एकजुट होकर शिक्षा व नौकरी में समान अधिकार मांगता था। अब मातंग समाज का आंदोलन सिर्फ हमें हिस्सा दो तक सीमित हो जाएगा। आरक्षण का असली फायदा और कम होगा और वर्गीकरण का लाभ पहले से पढ़े लिखे और नौकरी में लगे परिवारों को ही मिलेगा। गरीब और ग्रामीण मातंग परिवार वैसे ही पीछे रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं मातंग समाज को आरक्षण कैसे मिला। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला। 1950 में संविधान लागू होने के बाद मातंग समेत सभी दलित जातियों को SC कैटेगरी में आरक्षण दिया गया।
शुरुआत में इसका मकसद था शिक्षा, रोजगार और राजनीति में दलितों को बराबरी दिलाना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसे सिर्फ अस्थायी उपाय बताया था, लेकिन सामाजिक असमानता खत्म होने से यह बढ़ता गया। दूसरी ओर जनरल कैटेगरी वाले लोग आरक्षण कैसे खत्म हो सकता है, इसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। तो उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि आरक्षण तभी खत्म हो सकता है जब समाज में समानता आ जाती है, कोई भेदभाव नहीं रहता, तो आरक्षण की जरूरत खत्म हो सकती है। सरकार भी हर 10 साल में आरक्षण की समीक्षा करती है, पर हकीकत यह है कि आज भी मातंग समाज का बड़ा हिस्सा गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में निकट भविष्य में आरक्षण खत्म होना मुश्किल है, लेकिन वर्गीकरण की वजह से मातंग समाज को आरक्षण का लाभ और भी सीमित हो सकता है। मातंग समाज के लिए आगे का रास्ता शिक्षा पर फोकस करना होगा। आरक्षण का सही फायदा तभी मिल सकता है जब समाज पढ़ाई पर जोर देगा। वर्गीकरण से लड़ने की बजाय एससी समाज को एकजुट रखना जरूरी है। वोट बैंक की राजनीति से बचकर समाज को अपने हक के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। सिर्फ आरक्षण पर निर्भर रहने की बजाय व्यवसाय और उद्यमिता पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, मातंग आरक्षण वर्गीकरण का मुद्दा बहुत गंभीर है। एक तरफ यह समाज को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश लगती है, लेकिन दूसरी तरफ यह समाज को और ज्यादा बांट सकता है। असली सवाल यह है कि क्या हमें आरक्षण की लड़ाई सिर्फ हिस्सेदारी तक सीमित करनी चाहिए या पूरे समाज की प्रगति के लिए सोचनी चाहिए। अगर समाज एकजुट रहेगा तो आरक्षण का असली फायदा मिलेगा, और अगर बटेगा तो आने वाली पीढ़ियां संघर्ष में ही उलझ जाएंगी।